ये देवता ही ऐसा है। बड़े से बड़े संत को मिलोगे तो सबसे पहली लाइन वो यही बोलेंगे कि खाटू वाले को मानने वाले सक्षम बहुत हैं, अमीर लोग बहुत हैं। अगर वृंदावन पागल खाना है तो खाटू सबसे बड़ा दवा खाना है। छोटे से बच्चे के 17 mm के दिल का छेद था और वो वहां गया, दर्शन किए और वो भी सही हो गया। सीधा तोरण द्वार पे जाके गाड़ी रोकी और उसके बाद वो वहां गिर गया। बोला साहब मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती है। बोला तू चला के लाया? मेरा ना लाइसेंस है ना मुझे पता गाड़ी चलती कैसे। अपने बेटे से उसने मिलाया, 12-13 साल का था। बोला तीसरी मंजिल से गिर गया था और उठा तो पहला शब्द शाम बोला। क्या बात है। आपको वृंदावन में बाहर के लोग बसे हुए मिलेंगे लेकिन खाटू में नहीं मिलेगा आपको कोई भी ऐसा वहां रहता हुआ। खाटू में लोकल ही दिखते हैं। उसका कारण नहीं है। बाबा कहता है दिलजीत का कॉन्सर्ट चल रहा है और वहां पे आपकी वीडियो आ रही है बाद में और उसके में वाइब नहीं आ रही, आपके में वाइब आ रही है। सालासर महाराज हम हनुमान जी की यहाँ पे दाढ़ी मूछे देखते हैं। आपके घर में कोई बीमार है तो आप वो पर्वत उठाए हुए हनुमान जी की तस्वीर लगाइए। व्यापार नहीं चलता, ये आपको बार बार नजर लगती है, आपको रेस्टिंग में दिक्कत है, नींद नहीं आती, पंचमुखी हनुमान जी आपको कम से कम 3 बार जाना चाहिए। अच्छा, मिनिमम 3 बार। मिनिमम 3 क्यों बोला आपने? ये जो खाटू नरेश की जय है ये बाबा किसी का क्रेडिट नहीं रखते। खाटू के राजा ने उनका मंदिर बनवाया था तो आज भी उस राजा की जयकार लगती है। और प्लस बाबा के जो मालिश होती है गले पे, जो मालिश होती है बाबा की, पूरा बाबा के मालिश होती है। हिमाचल में आप जाओगे वहां सिरगुल देवता एक बोलते हैं पहाड़ पे। हिमाचल में, गुजरात में, मुझे लगा था राजस्थान से। ये तो सच में नहीं पता। इसीलिए शुरू से बोलते रहे कि ये बाबा तो बनियों का है या लालों का है, इसलिए बोलते रहे। मारवाड़ियों का। हाँ। ऐसा नहीं है कि मान्यता नहीं मानते, भय बना दिया कि यार वहाँ पे ऐसे मत जाना, मुड़ के मत आना, कुछ खा के मत जाना, खा के मत आना, प्रसाद घर लेके मत आना। मेहंदीपुर जी के लिए बहुत शायद जो भी प्रसिद्ध होता है उसके साथ कुछ चीज़ें जुड़ जाती हैं। अभी जब मैं लिखता हूँ कन्हैया मित्र कंट्रोवर्सीज तो कुछ चीज़ें आती हैं। आपको हमें गाना है लेकिन हमें सम्मान नहीं देना है। और हमने उन्हीं को आपके साथ छोटे भाइयों की तरह देखा है, मंच शेयर करते हुए देखा है, आपको उन्हें आगे बढ़ाते हुए देखा है। नमस्ते नमस्ते नमस्कार दोस्तों, आज हमारे बीच आप सभी के पसंदीदा भजन गायक कन्हैया मित्तल जी आए हैं। जी हाँ, वही जिनके भजनों को आप रिपीट मोड में सुनते हैं, जिन पे आप बॉलीवुड गानों से ज़्यादा थिरकते हैं और जिनको सुन के आप अक्सर खाटू श्याम जी के दर्शन करने को और आतुर हुए जाते हैं। जानेंगे सारे राज, इतिहास, चमत्कार। इस आनंद को और अच्छे से लेने के लिए अभी कॉमेंट सेक्शन में लिख दीजिए हारे के सहारे की जय। अब चलिए शुरुआत करते हैं एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ। नमस्ते नमस्ते नमस्कार भैया। नमस्कार। मैं आपको भैया बुला सकता हूँ क्योंकि हाँ, छवि बिल्कुल। छवि वैसी दिख रही है भैया। कब से सुनते आ रहे हैं भैया? बहुत समय से। क्या बात है। वो चुनता है गाने वाले को जी, खासकर जब उसके लिए गाना हो। संगीत तो बहुत सारे तरीके के हैं लेकिन जब वो चुनता है किसी को तो वही उसकी बंदगी, उसका भजन कर सकता है, हर कोई नहीं कर सकता। बिल्कुल भैया। शुरुआत में ही कुछ बस 2 लाइनें कुछ भी आप गुनगुना दें। हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। मेरे माझी बन जाओ, मेरी नाव चला जाओ, बेटे को सांवरिया तुम गले लगा जाओ। हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। जय हो, जय श्याम बाबा। हो गया भैया। जो रंग चाहिए था, जो माहौल चाहिए था, बन गया। क्योंकि आप थोड़ा जुड़े रहते हैं, आप खास वहाँ रहते हैं, आप अक्सर अपने भजनों के बीच में, अगर आपका 28 मिनट का कोई भजन है तो उसके बीच में भी आप एक कथा सुनाते हैं छोटी सी, जहाँ बाबा का चमत्कार हुआ है। हम अक्सर आपको फॉलो करते हैं, वहाँ भी हम देखते हैं कि छोटे से बच्चे के 17 mm के दिल का छेद था और वो वहाँ गया, दर्शन किए और वो भी सही हो गया। ऐसे कुछ चमत्कार जो आपको भी अक्सर चौंका देते हैं, आप भी सोचते हैं कि यार क्या बात है। अगर कुछ आप कल रात को मैं फरीदाबाद कार्यक्रम में था। हाँ। कीर्तन के बाद एक शख्स मिलने आया तो अपने बेटे से उसने मिलाया, 12-13 साल का था। मैं बोला भाई, बोला कुछ कहना चाहता हूँ। बोला ये तीसरी मंजिल से गिर गया था 5-6 साल की उम्र में और उठा तो पहला शब्द शाम बोला। अच्छा, माँ नहीं बोला, बाप नहीं बोला, दर्द नहीं बोला।
पहला सब श्याम बोला, खाटू श्याम। अगर चमत्कार ना होता तो नमस्कार ना होता। सबके जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा हो रहा है, श्याम बाबा कर रहे हैं, तो इसीलिए तो दुनिया जुड़ रही है ना जी। और सबसे बड़ा चमत्कार तो मैं ये मानता हूं कि आपका रोया हुआ मन हंसने लग जाए दर्शन करते ही, तो इससे बढ़कर तो कोई भी चमत्कार नहीं है। आपकी टेंशन दूर हो जाए, जाते ही आपको हल्का फील होने लग जाए कि यार मेरे तो शरीर में वजन ही नहीं रहा, मैं जब से बाबा का दर्शन किया, आंखों में आंसू आ गए। एक हैदराबाद के मुझे 3-4 लड़के मिले, बिल्कुल यंगस्टर, 22-23 साल के थे। अच्छा। बोले भैया हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। बताओ भाई। हाँ। तो बोले हम 3 दोस्त हैं, तीनों बाबा को मानते हैं, चौथा नास्तिक था, तो हम उसको बोला कि चलो खाटू चलते हैं। ठीक है। तो उसने कहा भाई मैं नहीं मानता भगवान क्या है। तो उसको जबरदस्ती हमने कहा कि उधर ना कड़ी कचौड़ी बहुत अच्छी मिलती है, तुझे वही खिला लाएंगे खाटू की। वो मान गया, चल पड़ा साथ में। तो बोले वहाँ लाइन लगी हुई थी, तो लाइन के अंदर हम 3 एक साथ हो गए, वो थोड़ा सा 2-4 लोगों के पीछे और हो गया। तो वो जो पीछे था, जो नास्तिक हमारे साथ गया था, उसने देखा कि फट्टे पे खड़े हैं लोग और पानी पिला रहे हैं लोगों को, पियाओ। तो उसका मन हो गया, बोला मैं भी पानी पिला देता हूँ। तो प्रेमी को पानी पिला रहे हैं, क्या बात है। हाँ। वो ऊपर चढ़ गया। हाँ। पानी पिलाने, और वो 3 आगे निकल गए। ठीक है। एक दिन निकल गया, वो आया ही नहीं धर्मशाला में। दिन निकल गया? पूरा दिन, 2 दिन निकल गए, वो आया ही नहीं धर्मशाला में। अच्छा। तो तीसरे दिन उनको लगा भाई इसके पिताजी को क्या कहेंगे जाके, तो घूम गया। हाँ। तो उन्होंने थे भी हैदराबाद के, ऐसा भी नहीं दिल्ली पास के कहीं के। तो बोले हाँ। चलो थाने में चलते, रिपोर्ट करके आते हैं। हाँ, हाँ। तो थाने में जाने लगे, तो रास्ते में बाबा का तो ध्यान आ ही गया, खाटू में जब घूम रहे हो, तो दिमाग में आया कि भी खाटू में बाबा से बड़ा थानेदार कौन है। वहीं अर्जी लगा देते हैं। वहीं अर्जी। वो लाइन में लगे। हाँ। तो देखा वो पानी पिला रहा है। वो नास्तिक, वो पानी पिला रहा है, उसकी आंखें इतनी मोटी मोटी हो गई, 3 दिन से वो सोया ही नहीं, वो खड़ा है, उसको महसूस ही नहीं हो रहा। हाँ। वो इतनी आंखें मोटी मोटी। उसको बोला, पहले तो एक ने खींचा नीचे। हाँ। बोला बदतमीज, पहले बता तो देता, तो 3 दिन से यहाँ है। हाँ। हम पागल हो रखे हैं। बोला कितने दिन से हूँ, उसे आभास ही नहीं, उसे आभास नहीं। तो उसने कहा अभी भी चल ले, मर जाएगा। हाँ। तो आगे से वो जवाब देता है, बोला मरा तो पहले हुआ था, जिंदा तो 3 दिन से। क्या बात है। तो ये वो दरबार है जहाँ आप कोई अंदेशा नहीं लगा सकते। पंजाब का एक भक्त जो कभी खाटू नहीं आया, उसने अपने घर में घर बनाया नया, तो बाबा के लिए महंगे से महंगा पत्थर मंगाया मंदिर के लिए अपने घर के। ठीक। बाबा को बिठाया, उसको बुलावा आ गया खाटू का। अब खाटू गया। हाँ। तो अपना आईडी कार्ड ले जाना भूल गया, पैसे ले गया, कहीं कमरा ही नहीं मिला क्योंकि आईडी नहीं थी। तो सड़क पे बैठा बाबा को कह रहा, बाबा मेरे घर में तो तू एसी में रहता है, बढ़िया पत्थर लगवा लिया, यहाँ पत्थर पे बिठा दिया, रोड पे बिठा दिया। हाँ, सड़क पे बिठा दिया। हाँ। तो एक छोटा सा लड़का आता है 18-19 साल का, बोला सर सुनने में है आपके पास आईडी नहीं है और आपको कमरा चाहिए। बोला आपके पास पैसे हैं? बोला हाँ पैसे तो हैं। बोला मेरे पास पैसे नहीं, आईडी है, हम चलते हैं साथ में रह लेंगे। हाँ। तो कमरा लिया। रात को 1 बजे, जैसे दोनों कमरे में सोए, तो रात को 1 बजे अंदर कुंडी तो लगी है लेकिन वो बच्चा नहीं है, सुला के चला गया। ऐसी चीजें बाबा के दरबार की। अब कोई माने ना माने, हमने इसकी वो नहीं लिया, ठेका नहीं लिया भाई। जी। हमारे लिए तो उस रस में जीना, उस आनंद में जीना ही सबसे बड़ा जीवन है। और ऐसे कितने होंगे भैया, मतलब अनगिनत होंगे। आप भी एक कुछ अजमेर में मिला हमें। अच्छा। जोधपुर। अच्छा। उसने अपने ऑफिस में कहा अभी मैं खाटू जा रहा हूँ, तो ऑफिस संभाल लेना पीछे से। तो 2 लोग थे ऑफिस में, तो उन्होंने कहा सर आप कभी हमें भी ले जाओ। तो उसने कहा ठीक है बंद करो चलो। तो 2 सीटें बची थी गाड़ी में। तो हाँ। इनोवा गाड़ी में बैठे, आगे उसका परिवार, दोनों पीछे, एक ड्राइवर। रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। अब गाड़ी इतनी ठुकी कि ड्राइवर के चोट लग गई। अरे। ड्राइवर को एडमिट करा दिया। तो जो पीछे 2 बैठे थे वो बिल्कुल सुन्न होके बैठे। तो उसने कहा भाई गाड़ी मुझे तो चलानी आती नहीं, जो ले जा रहा था। हाँ। तो उसने दूसरे को तो गाड़ी चलानी आती है, बोला उसने सिर्फ गर्दन हिलाई थी और वो स्टीयरिंग पे आके बैठ गया।
अच्छा। तो बोला ठुक तो गए ही, अब तो खाटू जाएंगे ही जाएंगे। हाँ हाँ आधे रास्ते आ आधे गए। रास्ता आ गए। उसने कहीं गाड़ी नहीं रोकी, सीधा तोरण द्वार पे जाके गाड़ी रोकी बहुत बढ़िया। और उसके बाद वो वहां गिर गया। तो उसने उठा के पूछा कि भाई तू गाड़ी यहाँ तक ले आया, अब आगे तो ले आ। हाँ। बोला साहब मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती है। क्या मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती है, मेरा ना लाइसेंस है ना मुझे पता गाड़ी चलती कैसे। बोला तू चला के लाया? हाँ। बोला जी मैं तो था ही नहीं, मैं तो पीछे बैठा था तीसरी सीट पे। उसे होश ही नहीं था। तो ये और रोका कहाँ? तोरण द्वार पे। ये बाबा की लीला है। एक बिहार का भक्त आया, हाँ। वो सिक्के इकट्ठे करता था, जैसे वैष्णो देवी में माता रानी के सिक्के मिलते हैं और जाते हैं, सिक्के इकट्ठे करने का शौक था। 20 साल से सिक्के इकट्ठे किए। भजन सुन लिया उसने, हाँ रहा हूँ बाबा, बोला मैं भी चल पड़ा। पटना से आया, रिंगस से निशान उठाया रात को 1 बजे, धर्म पत्नी के साथ, एक बच्चा साथ में। अब 11 थी नहीं, संडे सैटरडे था नहीं, तो खाली सड़क थी, सुनसान रात को 1 बजे। तो बोला हमारे पीछे एक बुजुर्ग आदमी पड़ गया, और वो हम 2 कदम चले तो वो भी चले, हम 3 चले तो वो भी 3 चले, हम बैठे तो वो भी बैठ जाए। तो मैंने उसको रोक के, मुझे डर लगने लगा, तो मैंने उसको कहा भाई तो क्यों हमारा पीछा कर रहा है? बोला सिक्के तो दे दे जो लाया है। उसे कैसे उसे कैसे पता? बोला सिक्के लेने आया हूँ, तू वहां कहाँ चढ़ा रहा है, इधर ही ले आ। हाँ। तो आप ये समझो कि कुछ नहीं पता इस बात कुछ। ये तो आपको सिर्फ इतना से कहना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग हैं जो ये सोचते हैं कि हम बाबा को भोग क्या लगाएं। आप अपने घर के सुबह का पहला दूध जो आता है, अच्छा। कच्चा दूध, अच्छा। उसका जैसे घर में दूध एंटर होता है, आप अपनी रसोई में रखते हो, जो भी रसोई की मालकिन है, जो भी संभालता है, आधी कटोरी या आधा गिलास दूध कच्चा बाबा को भोग लगाओ, वही बाबा का प्रसाद है। बाबा खुश, कोई चूरमा नहीं, कोई मेहनत नहीं, सब लगाओ जो आपकी इच्छा वो अच्छा, लगाओ, अगर सक्षम हो। लेकिन ये मैं आपको यूनिवर्सली बता रहा हूँ, जिसको चूरमा नहीं बनाना तो वो कहता मैं कैसे राजी करूं। हाँ। जिसकी जेब में पैसे नहीं, 56 भोग नहीं ला सकता, बोले कैसे राजी करूं। दूध हर घर में आता है। हाँ। ऐसी कोई जगह नहीं है जिस घर में दूध ना आता। तो वो सबसे पहला दूध जो आपने खोला है, थैली का है, गाय का, अब वो बाबा को भोग लगा, बाबा प्रसन्न है, बाबा प्रसन्न, बाबा उसी। भैया आप शाम कीर्तन बहुत करते हैं, बट साथ में आप बाला हनुमान जी के भी बहुत करते हैं। आपका अच्छा लगे से बहुत चर्चित, उसके पता नहीं कितने रीमेक, कितनों ने यूज कर ली ट्यून। उसके अलावा भी आपका भी हाल ही में हनुमान जी का एक नया सबसे पहला भजन है जो 100 मिलियन चला गया 3 महीने में। 100 मिलियन एक भजन गया है 3 महीने में, 3 महीने में। ना कोई पीआर टीम बैठी है बादशाह की तरह, उसकी ना वीडियो कोई तक नहीं बनी है। उसकी वीडियो तक नहीं तब वीडियो नहीं थी। अच्छा हाँ, वो एनिमेशन वाला था। हाँ हाँ, सिर्फ ऑडियो है। अरे वाह। और आप यकीन मानेंगे वो 13 मिनट में भजन तैयार हुआ था। 13 मिनट में विद म्यूजिक। अरे गा दिया था उसको लिख के। क्या बात है। लिखा भी उसी मिनट के अंदर है। 13 मिनट के अंदर 13 मिनट के अंदर गा दिया गया है, लिख दिया गया है, निकल गया। और 3 घंटे में तो रिलीज कर दिया हमने उसको। कोई उसके पीआर टीम नहीं है, कुछ नहीं है। हारा हूं बाबा आज 200 मिलियन से ऊपर जा रहा है। हाँ हाँ, 200 मिलियन से ऊपर जा रहा है। भैया मैं बताऊं, वो शायद 1000 मिलियन जाता अगर वो 100 अलग अलग तरह से नहीं डला होता। हाँ, मानते हैं हम बात, क्योंकि हर सिंगर ने गाया, आप ही के मेरे ख्याल से 50-60 तो आप ही के मिल जाते हैं। देखो मैं एक बात मानता हूँ कि भजन ना प्रसाद है। वो जितनों ने डाला है अच्छा है। भजन तो पहुंचा है ना, मैं पहुंचू ना पहुंचू, मेरा शाम तो पहुंचा है। शाम पहुंच गया। किस रेस में दौड़ रहे हैं हम, मिलियंस की, बिलियंस की? खुशी तब होती है जब एक भजन पहुंचता है। आज एक हनुमान चालीसा वर्ल्ड वाइड आप देखो सबसे ज्यादा चली हुई। हमारे लिए कितनी खुशी है, खुशी की बात है, कितनी खुशी है। अब वो हमने ना तो गाया ना हमारा उसमें कोई लेना देना, लेकिन जब भी टी सीरीज में मेरी बात होती है, उनके फोन आते हैं कि हमें ट्रैक्स दे दो, तो मैं उनको एक बात जरूर कहता हूँ, यार ये तुमने कमाल किया, थैंक यू थैंक यू। तो बात भैया इसी कड़ी में कुछ, जैसे मेरी पहले तो शंका है, जब हमने बर्बरीक बोला, आपने जब बोला बर्बरीक थे, युद्ध में गए, ऐसे किया, तब जो हमने दर्शन किए, यही काल्पनिक जो नाटक वाटक बने हैं, उनमें बर्बरीक हमें बहुत सिंपल दिखे, क्योंकि शायद जंगलों से उनका पालन पोषण हुआ, माने किया, फिर वो आए, फिर कुछ समय रहे और फिर तो निधन ही वैसे वही हो गया था जो बलि दी।
इस बीच आज जब हम बर्बरीक जी को देखते हैं, उनका रूप देखते हैं, उन पे इत्र चढ़ रहे हैं, उनके फूलों का दरबार है, उनका श्रृंगार हो रहा है, उनके कपड़े नए हैं, रोज दरबार बदलता है। मैं बहुत जागरणों में जाता हूँ, पर जब भी खाटू श्याम जी के जागरण में जाता हूँ, वहाँ पे अलग भव्य दरबार होता है। उन बर्बरीक को इतना श्रृंगार, इतना इत्र, ये क्या भाव था? ये क्या कहीं से आया या फिर विद टाइम अपनाया गया? देखो, बाबा के सबसे पहले भक्त हुए रेवाड़ी के ब्रह्मलीन श्री श्याम बहादुर जी महाराज। अच्छा श्री श्याम बहादुर अग्रवाल। अच्छा। इसलिए शुरू से बोलते रहे कि ये बाबा तो बणियों का है या लालों का है, हाँ, इसलिए बोलते रहे मारवाड़ियों का। हाँ, मारवाड़ियों का। उन्होंने सबसे पहले बाबा को महसूस किया, माना और पूजना शुरू किया सबसे अच्छा। पहले, फर्स्ट वन। ओके। उनके बाद उनके शिष्य हुए ब्रह्मलीन आलू सिंह जी महाराज, अच्छा। जिनकी परिवार अभी भी चल रहा है। उनका परिवार सेवा करता है मंदिर में। अरे वाह, आप जानते हैं? हाँ, पूरा देश जानता है, अच्छे जो खाटू श्याम जी को मानने वाले। वाह। जो प्रथाएं यहाँ से चल के आई, जो पूजा पद्धति यहाँ से चल के आई, क्योंकि बाबा का मंदिर तो कब से है। खाटू के राजा की, आप आज एक और बात बता दूं, हम एक जयकार लगाते सारी दुनिया खाटू नरेश की जय, हाँ, है ना? हारे के सहारे की जय। ये जो खाटू नरेश की जय है, ये बाबा किसी का क्रेडिट नहीं रखते। खाटू के राजा ने उनका मंदिर बनवाया था, तो आज भी उस राजा की जयकार लगती है। हम हर बार उनका नाम ले रहे हैं। खाटू, हाँ, हम खाटू श्याम नहीं बोलते, बहुत कम बोलते हैं, खाटू नरेश नरेश ज्यादा की बोलते हैं। खाटू के राजा की जयकार। बाबा तो दुनिया का राजा है, सिर्फ खाटू का राजा थोड़ी ना है वो, बिल्कुल। लेकिन वो उसकी जयकार लगवाता है। अब बात आती है इत्र की। हाँ जी। तो बाबा का दरबार महकता दरबार है। अब बाबा के शीश है, नीचे ऊपर चोटी पर बाबा का शीश रखा गया, जिसने पूरा युद्ध देखा। तो उसी रूप को हम जो फूलों का श्रृंगार करते हैं, हम उसी पहाड़ नुमा चीजों को समझते हैं कि पहाड़ पे बाबा बैठा है, हम पहाड़ बनाते सब हैं। देख रहा है। अच्छा। सब देख रहा है। इत्र, बाबा का दरबार महकता रहे, फूलों की सुगंध, क्योंकि अब एक फूल लगाया है, वो उसकी सुगंध 1 घंटे 2 घंटे रहेगी, लेकिन वो फिर भी महकता रहे। तो उस पर रूह का इत्र डाल के वो महकता रहे। अच्छा। और वो हमें और हर आधे घंटे बाद ना बदलना पड़े, इसलिए वो इत्र बाबा को प्रिय है। हाँ। और प्लस बाबा के जो मालिश होती है, गले पे जो मालिश होती है बाबा की, तो बाबा के मालिश, कई लोग इत्र की मालिश करते हैं। अच्छा। बाबा के मालिश होती है। और जितने भी मंदिर हैं, हाँ, ऐसी सेवा चलती है। जो प्राण प्रतिष्ठित हो गए वो स्थिर रहते हैं, और गले पे बाबा के इत्र की मालिश होती है, तो वो इत्र हो गया। बांसुरी, भगवान कृष्ण ने जब अपना श्याम नाम दिया, हाँ, तो बाबा के पास एक बांसुरी जो है श्रृंगारित रूप में हम लोग रखते हैं। अच्छा। बंसी बजाई नहीं। अच्छा, ठीक है, श्याम बाबा ने बंसी नहीं बजाई। 3 बाण के धारी हैं, और 3 बाणों में ऐसी शक्ति थी कि पूरा विश्व एक बार में जीत जाए। तो बांसुरी श्रृंगार रूप में बाबा के पास रहती है। कभी कभी जब क्योंकि वो गुरु हैं, भगवान कृष्ण बर्बरीक के गुरु हैं जी। सूर्योदय नाम दिया भगवान कृष्ण ने बर्बरीक को, दूसरा नाम एक सूर्योदय भी दिया। सूर्योदय भी उन्हीं का, सुहृदय, अच्छे हृदय का मालिक। अच्छा, सुहृदय और श्याम दिया। हाँ, श्याम। सूर्योदय बचपन में दिया, बाद में श्याम नाम दिया। अच्छा। और लीले का अस्वार, लीले घोड़े की इनकी सवारी थी। शीश का दानी, इन्होंने शीश का दान दिया जी। हारे का सहारा, इन्होंने माता को वचन दिया कि मैं युद्ध में लड़ूंगा, जो पक्ष हारेगा, हाँ, माँ ने कहा जो पक्ष हारेगा तो उसका सहारा बनेगा, तो इसलिए हारे का सहारा है। लख दातार है। हाँ। इसके 2 मतलब आते हैं कि देख कर देने वाला। अच्छा, क्या देखते हैं? इंसान का मन, इस लायक भी है कि नहीं। अच्छा। लेकिन इसकी खासियत ये है कि नालायक को भी लायक बना देते हैं, मेरे जैसे और फिर दे देते हैं। मेरे जैसे नालायक को भी लायक बना देते हैं। तो लख दाता, लाखों में भी देने वाला, ऐसा भी है जी। फिर ये मौरवी के लाल हैं, मौरवी नंदन कहते हैं। अच्छा, माता जी, माता मौरवी के लाल है। भीमसेन के पौत्र हैं, घटोत्कच के पुत्र हैं। तो अनेकों अनेक नाम, इन्हें कई जगह बलिया देव कहा जाता है। बलिया देव? हाँ, बलिया क्यों? गुजरात में बलिया देव, बलि दी थी इसलिए बलिया देव, बलिया देव कहा जाता है। गुजरात में मान्यता है? गुजरात में मान्यता है। अरे अच्छा। और हिमाचल में आप जाओगे, वहां सिरगुल देवता एक बोलते हैं पहाड़ पे,
तो ये वो सिरगुल देवता भी है। महाराज मतलब हिमाचल में, गुजरात में, मुझे लगा था राजस्थान से। अच्छा। राजस्थान में मुख्यतः वो छवि प्रकट हुई हाँ। खाटू गांव में, लेकिन जो युद्ध देखा वो हिमाचल में अच्छा, वहां शीश पे रखा प्लेस। गया, वहां से युद्ध पूरा देखा। और चूड़धार पर्वत उसे कहते हैं, अच्छा, प्रचूड़ पहाड़ी उस समय अभी भी की- है अभी वहां भी पे है, अच्छा। अभी भी वहां शंकर भगवान का मंदिर है। अरे वाह। पूरा 14-15 किलोमीटर के ऊपर चढ़ाई चढ़ के ओ। बिल्कुल पहाड़ के टिप पे वहां वो शीश रखा गया। तो मान्यताएं हैं बाबा की हर जगह हर तरीके से। तो ये जो भी बर्बरीक का रूप है जो आपने बात की, इतने बड़े बड़े आप दरबार देखते हो, श्रृंगार जी। देखते हो, शुरू से ही ऐसा है। बस ये था कि मानने वाले कम थे, मांगने वाले कम थे। मांगने वाले बड़े तो देने वाले ने कोई कमी नहीं छोड़ी। कमी नहीं छोड़ी। तो जिसको मिला उसने किया। बहुत सारे लोग हैं ऐसे भी हैं जो कहते हैं शिवलिंग पे दूध क्यों चढ़ाते हो। ऐसे भी लोग हैं कहते हैं इतने बड़े बड़े दरबार लगाने की क्या जरूरत है, इतना खर्चा करने की क्या जरूरत है। हाँ। भाई दूध हमारा, शिव हमारे, भाव हमारा, भाव हमारा, बाप हमारा, तुम्हारे बाप। पेट में क्यों दर्द होता है। बिल्कुल, तुम अपने बाप को देते हो, हम भाई भी हम पूछते हैं। अगर हम 600 रुपये हमारे पास है हाँ। तो हम, वो कहता 300 रुपये का लड्डू क्यों चढ़ा है। तो कोई बात नहीं भैया, बेटा 300 और बच्चे हैं उसकी चादर चढ़ा देंगे किसी को, गरीब को लेटा हुआ है बिल्कुल। जो गरीब को ठंड लग रही है उसको कंबल पहना देंगे, कंबल उड़ा देंगे। हाँ। तो चिंता मत कर, ये मत सोच हम खर्चा कर रहे हैं, हम और कर देंगे, तू बता कहाँ करना है। देने वाला है, देने वाला बैठा है। आपने सारे नामों का उल्लेख भी कर दिया, क्या बात है। ये बाबा की कृपा है और उसने हमें चुन लिया तो हम उसके लिए बोल पा रहे हैं। ऐसी दीवानगी हो चुकी है, बहुत अच्छा लगता है। आज जब चार दोस्त बैठते हैं तो वो मूरथल या गुड़गांव जाने की नहीं, खाटू श्याम जाने की बातें करते हैं। मतलब अच्छे, मतलब मैं ऐसी बात नहीं कर रहा कि वो 40 साल के हैं, 35 साल के हैं। ये मैं 21-22 साल अपने दौर, अपने साथ के साथियों की बात कर रहा हूँ। वहीं पे ऐसा देखते हैं, खासकर दिल्ली एनसीआर में लोग अपनी दुकानें नहीं खोलते, सुबह जाके एक बार दर्शन करके आते हैं, फिर जाके अपना गल्ला खोलते हैं, फिर जाके शटर खोलते हैं। तो भैया क्या लीला हुई, कब से हुई? आपका नाम बहुत जोड़ा जाता है कि मतलब ऑफ कोर्स बहुत छोटी बात है कहने के लिए कि एक भजन गायक ने एक देव को इतना प्रसिद्ध कर दिया, इतना फेमस कर दिया। कई के तो चलो कुल देवता थे, जिनके नहीं थे वो बनाने लगे हैं, वो जाने लगे हैं। मैं धर्म परिवर्तन होते हुए देख रहा हूँ, क्या कहेंगे भैया? मैं कौन होता हूँ उनका प्रचार करने वाला या उनको घर घर तक पहुंचाने वाला। उनको वरदान है। अच्छा। श्री कृष्ण ने बर्बरीक को वरदान दिया कि कलयुग में तुम मेरे श्याम नाम से पूजे जाओगे और जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा वैसे वैसे तुम्हारी मान्यता बढ़ती जाएगी। आज मेरे नजरिए से मात्र 2% ही काम हुआ है। ये 2% है? ये 2% है। अभी तो अद्भुत। इतना कुछ होने वाला है कि खाटू श्याम जी को हर घर में, हर गांव में, हर कस्बे में, हर जगह बाबा का नाम और निशान होगा। उसका सबसे बड़ा कारण है ये जो आपने बात करी ना, 20-21 साल के युवा जुड़ रहे हैं। हाँ जी। उसका कारण है कि यहाँ किसी तरीके का वहम नहीं है। यहाँ पूजा पद्धति के नाम पे ये नहीं कहा जाता कि तुम्हें इतना हवन करना है, इतनी माला जाप करनी है, या तुम्हें ये चीज चढ़ानी पड़ेगी तभी तुम्हारी बात बनेगी, या तुम ऐसा कर दो वैसा कर दो, तुम कन्हैया मित्तल को ही बुलाओगे तो ही श्याम बाबा सुनेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। सरल सी बात है कि आप एक देवता के दर पे जा रहे हो, अपने आप को भूल कर जा रहे हो और उसके दरवाजे पे लिखा है हारे का सहारा। ये एक थॉट है, बहुत बड़ा थॉट है। इस कलयुग के अंदर जहां अपने भी साथ छुड़ जाते हैं, वहां कोई पराया भी पानी पिला देना तो लगता है यार देख, सगे भाई ने तो पानी नहीं पूछा, ये अनजान होकर भी पानी पिला रहा है। ऐसे ही सगे सहारा नहीं दे रहे तो, लेकिन वहां बड़े बड़े शब्दों में लिख दिया हारे का सहारा, आ जाओ मैं दूंगा सहारा। और भैया शायद हर कोई हारा हुआ है, जीता कौन है? मन के हारे हारे, मन के जीते जीत। अच्छा। हारना, इंसान तब हार जाता है जब उसको कहीं से चोट लगती है। कुछ लोग छोटी सी उम्र में कहते हैं भाई हम तो सब कुछ छोड़ के वृंदावन जा रहे हैं या यहाँ जा रहे हैं। तुमने पाया क्या है जो छोड़ने की बात कर रहे हो? 20-20 साल के बच्चे अगर बोलेंगे, 25-25 साल के, कि हम तो
ठाकुर जी आपके लिए सब कुछ छोड़ दिया, हम तो वहीं रहेंगे। तो तुमने किया क्या है अभी? है? यही चीज खाटू श्याम जी में है। मैं अक्सर बोलता हूँ, दुनिया कहती है वृंदावन पागल खाना है, तो खाटू क्या है? क्या है? आप क्या कहते हैं? अगर वृंदावन पागल खाना है तो खाटू सबसे बड़ा दवा खाना है। जो दवा यहाँ मिल जाएगी वो कहीं नहीं मिलेगी। और आप देखो, ऑब्जर्व करने की चीज है, आपको वृंदावन में बाहर के लोग बसे हुए मिलेंगे। कोई दिल्ली से अपना घर बार छोड़ के, उम्र हो गई या उसका मन ही नहीं लगा, वो वहां रहने लग गया जी, रम जाता है वो। लेकिन खाटू में नहीं मिलेगा आपको कोई भी ऐसा वहां रहता हुआ। खाटू में लोकल ही दिखते हैं। उसका कारण नहीं है, बाबा कहता है यहाँ मैं ही रहूंगा, तुम चलो काम करो। अच्छा। तुम्हारे हो जीत के जाओ। हाँ। अपनी वर्किंग करो, अपने परिवार के साथ रहो, ग्रस्त तो परिवार के साथ रहो। मैं यहाँ बैठा हूँ, मुझे जो वरदान है वो है कलयुग में सबका सहारा बनने का। जी। भगवान कृष्ण ने कहा कि राधा रानी के उसमें वो रहेंगे जी, तो वो वृंदावन में रहते हैं। और वो जो भी वृंदावन जाता है वो रसिक हो जाता है, जो खाटू आता है वो धनी हो जाता है। धन बरसता है। इसमें कोई संशय नहीं है। आप किसी भी बड़े से बड़े संत को मिलोगे, आप तो उनसे कभी भी चर्चा करोगे तो सबसे पहली लाइन वो यही बोलेंगे कि खाटू वाले को मानने वाले सक्षम बहुत हैं, अमीर लोग बहुत हैं। उसका कारण यही है कि ये देवता ही ऐसा है, सबके काम बनाता है। और अमीरी मेरे हिसाब से पैसे की अमीरी नहीं होती। आप दिल्ली में किसी लाइट पे खड़े हो मोटरसाइकिल पर और बगल में कोई मर्सिडीज में बैठा है, तो जरूरी नहीं है कि वो सुखी है। हो सकता है वो 4 गोलियां खा के सोता हो, आप 4 रोटियां खा के सोते हो। बिल्कुल। तो अब आपने तय करना है अमीरी होती क्या है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि जो खाटू जा रहा है वो मन से ये महसूस कर लेता है कि कोई शक्ति मेरे साथ चल रही है। डोंट वरी बोल हरी, चलता रहे। डोंट वरी बोल हरी। भैया मुझे खुद याद है 4-5 साल पहले, तब मेरे पास भी वाहन नहीं था। और जो आप अक्सर भजनों में गाते हो ना कि यार अगर एक दोस्त जाता है वो 3 को बिठाता है तो तुम भी जाओ और घो के आओ। मैं भी वैसे गया था और पता नहीं शायद उन्हीं की कृपा है मैं 3 बार होके आ गया शायद खाटू। अब मैं भी थोड़ा सक्षम फील करता हूँ। आज वाहन भी है, आज हम खुद भी प्लान करते हैं कि यार हम भी जाते हैं, हम भी घूम के आते हैं। मतलब देने वाली बात मुझे भी लगता है कि है। देखो बाबा का मैं जो समझता हूँ कि आपको कम से कम 3 बार जाना चाहिए। अच्छा। मिनिमम 3 बार, मैक्सिमम तो किसी का दिल ही नहीं लगता, फिर तो हर हफ्ते ही तैयार हो जाता है, हर महीने ही तैयार हो जाता है। मिनिमम 3 क्यों बोला आपने? 3 बाण का धारी है। अच्छा ठीक है। हाँ। आपने अपना काम बोला, पहली बार गए, नई बात बनी, आपको 2 महीने हुए जाते हुए और आपका काम नहीं बन रहा है, आप इतना धीरज खोए बैठे हो, आपने उसी पे उंगली उठा दी कि बाबा सबकी सुनता है, मेरी नहीं सुनता। तो जो 20 साल से वहां घूम रहा है कि मेरी भी बात बनेगी, फिर तो वो पागल है, उसको नहीं घूमना चाहिए। हाँ। छोड़ देना चाहिए, चेंज कर लेना चाहिए। है जी। ऐसा नहीं, आप पहली बार जाओ, भावा को अर्जी लगाओ, अपनी रिज्यूम दो अपना, वो आया सर्टिफिकेट। सेकेंड टाइम आप जाओ फिर से कि सरकार में आया हूँ, पहले भी आया था। हाँ। तो देखो जरा, तीसरी बार में तो गले ही पड़ जाओ कि प्रभु मेरा काम नहीं करोगे तो कैसे बात बनेगी। तो मेरा ये मानना है कि मिनिमम आपको 3 बार खाटू जाना चाहिए, फिर देखो क्या होता है। अच्छा, ये 3 बार जाना जरूरी है? 3 बार जाना जरूरी है, जाना चाहिए। और आप ये समझो कि 3 बार जाओगे तो आपका एक फेरी पूरी हो रही है। अच्छा। आप पहली फेरी को फेरी मत समझो। हाँ। अगर बात बनानी 3 बार आपको जाना पड़ेगा। और हो सके तो आप, वैसे तो इंसान अपनी अवेलेबिलिटी के हिसाब से, सुटेबिलिटी के हिसाब से जाता है, सैटरडे संडे जाता है, आप कभी भी जाओ, खुला दरबार है। लोगों ने अभी धारणा बना दी कि सिर्फ एकादशी को बाबा सुनते हैं, एकादशी को ही चलो। बहुत भीड़ होती है मेले में, बहुत भीड़ होती है, हर महीने होती है एकादशी पे, लेकिन बाबा रोज सुनता है। आप एकादशी पे जाइए, अच्छी बात है। अच्छा। लेकिन आप आगे पीछे पे कभी भी जाइए। अभी भी लोग संशय में रहते हैं कि हम कब खाटू जाए। तो भाई खाते हुए क्यों सोचते हो कि कब खाएं कब ना खाएं। हाँ। सोचता है कोई, बोला टाइम हो गया खाओ। तो बाबा के दरबार में जाने का कोई टाइम नहीं है जी। मंदिर खुला है, दर्शन करो। वो तो ऐसा दरबार है जहाँ पट बंद भी है, आपके पास टाइम नहीं, आप माथा टेक के आओ, आपका काम फिर भी बनेगा। अच्छा, रात के 2 बजे बाहर से अंदर तो सेठ बैठा है ना। हाँ। वो तो सुनी, दरवाजा बंद है। आपके भी मैं घर पे आऊं जी और जोर जोर से बोलूं और दरवाजे को खटखटाऊं तो आप चाहे उठ के ना आओ, पता लग जाएगा। लेकिन आपको पता तो लगे पागल आया कोई लगा हुआ है दरवाजा तोड़ने को। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगले दिन उठ के क्या बात करोगे, यार वो बड़ा प्यार करता है यार। करेक्ट। इसीलिए वो आया, उसको भरोसा है।
जी। तो जो गया है दरवाजा बंद भी है, बाहर से भी दर्शन हो रहे हैं, उसका काम बंद। भैया मैं हनुमान जी कड़ी से ला रहा था क्योंकि आप हनुमान जी के भजन भी गाते हैं, बालाजी का गाना आपने जैसे बताया इतना अच्छा किया। अभी हाल ही में आपने एक और हनुमान जी का भजन निकाला है, तो आप सालासर के भी दर्शन अक्सर होता है जब जाता है कोई खाटू तो सालासर भी होके ये आता है। सालासर बालाजी है, जय हो। ये मैंने खरीदे महाराज। नहीं है, अच्छा, और ये मुझे पता भी नहीं कौन दे गया। सभा में ही? हाँ, मैं मेरी पत्नी से बात कर रहा था हाँ कि हमें भी ना गले में कुछ, चंचल जी डालते थे ना, तो ऐसा हाँ लगता था हाँ। हमें भी कुछ गले में ऐसा कुछ डालना चाहिए। तो मुझे ये था कि मैं सोने का नहीं डालूंगा, डायमंड का नहीं डालूंगा, क्योंकि ऐसे ही आपकी वेशभूषा हो कि आपसे गरीब आदमी मिल सके। हाँ, कोई आपके कपड़े, आपके, अगर आप भजन फील्ड में हैं जी, तो आपको क्या लीपा पोती करके भगवान के आगे जाओगे यार? कितना ही सोना पहनोगे। क्या क्या तुम मेकअप करके जाओगे भगवान के आगे? पहले ही फेक बन के जा रहे हो उसके आगे। और भैया के तो हमेशा भैया एनर्जी में होता है, हमेशा पसीना मतलब रियल दिखता है, वो भैया रियल फेस होता है आपका, और वो मैं अच्छा नहीं लगता है। मानता चीजों को, हाँ। मैं बिल्कुल नहीं मानता इन चीजों को। मैं ये मानता हूँ आपकी आत्मा सही होनी चाहिए, उसके लिए आप अपना भजन करने गए हो, लोगों को जोड़ने गए हो, ड्रामा करने नहीं गए हो। ड्रामा करना है तो उसके लिए अलग मंच है, कॉन्सर्ट ही कर लो फिर तो आप। आप मतलब इमोशनली लोगों को ब्लैकमेल कर रहे हो कि मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं ये हूं। आप सज धज की बात कर रहे हो, कौन सजता है उसके लिए? वो खुद ही सजा देता है अपने लिए। तो भैया मैं यही मेरा प्रश्न भी था, सालासर महाराज, हम हनुमान जी की यहाँ पे दाढ़ी मूछे देखते हैं, हाँ, वहीं मेहंदीपुर है, मेहंदीपुर में नहीं देखते, इतनी मूर्तियां नहीं देखते, सिंदूर का श्रृंगार। हनुमान जी का हर रूप अलग अलग है। अतुलित बलधामम हेम शैलाबदे हम धनुज वन कृशानम ज्ञान नानग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। इस कलयुग के अंदर हनुमान जी के अलग अलग रूप अलग अलग काम करते हैं। आपके घर में कोई बीमार है तो आप वो पर्वत उठाए हुए हनुमान जी की तस्वीर लगाइए, अच्छा उनके रूम में। अच्छा, ठीक है। आपके व्यापार नहीं चलता, आप उड़ते हुए हनुमान जी की तस्वीर लगाइए अपने घर में। आपके जहाँ ऑफिस है, आपको लगता है इस ऑफिस में और लोग आने चाहिए, व्यापार और बढ़ना चाहिए, आप अपनी सीट के पीछे सालासर बालाजी लगाइए। अच्छा, आपको लगे कि आपको बार बार नजर लगती है, आप अपने घर के दरवाजे पे मेहंदीपुर बालाजी लगाइए। अच्छा। आपको लगता है कि आपको रेस्टिंग में दिक्कत है, नींद नहीं आती, आप प्रयागराज के लेटे हुए हनुमान जी लगाइए। हनुमान जी के अलग अलग रूप अलग अलग काम करते हैं। आपको लगता है कि आपकी मम्मी आपसे प्यार नहीं करती, हाँ। तो आप अंजनी के हाथ में जो हनुमान जी हाथ में वो तस्वीर लगाइए। पंचमुखी हनुमान जी। पंचमुखी हनुमान जी, आपको लगता हो कि आपके पीछे कोई काला जादू या किसी तरीके का कोई अच्छा। काम कर रहा है, हाँ आप पंचमुखी हनुमान लगाइए, आपका कोई बाल भी बांका नहीं करेगा, क्योंकि रुद्र रूप है, हाँ। उग्र रूप है। आप हनुमान जी के अलग अलग रूप है, और उसी में एक सालासर दरबार है जो कि लगभग 270-72 सालों से वहां जोत चल रही है। अच्छा। और महंत श्री शिरोमणि मोहनदास जी महाराज जी ने अच्छा। हनुमान जी को साधा, और वो अपनी बहन के साथ रहते थे, क्योंकि उनकी बहन के पति की मृत्यु जल्दी हो गई थी। उनके एक बेटा था उदय राम जी, अच्छा। बहन के, तो वो अपनी बहन के पास ही रहते थे, तो हनुमान जी की पूजा करते थे, मानते थे। हनुमान जी एक दिन आए, तो मारवाड़ी में बोले, तो वो राजस्थानी थे, तो उन्होंने अंदर ही ध्यान में थे, तो बोले 12 बाबू आए हुए हैं। अपनी बहन को बोले हाँ। बाबू आए हुए हैं। हाँ। तो बहन बोली ठीक है मैं देखती हूँ। बाहर गए तो बाहर कोई नहीं था। फिर हम बाहर से आवाज आई, बाहर बाबू आए हुए देखो। वो फिर हाँ। बहन के कोई नहीं दिखा। हाँ। फिर मोहनदास जी, वो बहन रोने लगी कि जो बाबा आपको सुनता है दिखता है वो मुझे क्यों नहीं दिख दिखता। रहा। तो मोहनदास जी ने कहा मुझे बड़ी प्यारी है मेरी बहन, तो बजरंगबली आप दर्शन दो इसे भी। हाँ। तब हनुमान जी ने आकाशवाणी करी कि मैं आऊंगा, खीर चूरमे का भोग लगा के रखना, मैं वो ग्रहण करूंगा। तब हनुमान जी दाढ़ी मूछ के रूप में वहां पर आए। अच्छा। तो पूछा क्या चाहिए, तो मोहनदास जी ने कहा आप इसी रूप में यही सालासर धाम में विराजित हो जाइए, और उदय राम, क्योंकि मेरा भांजा है और इनका परिवार आपकी सेवा करता रहेगा। तो उदय राम जी के 2 बेटे हुए, ईसरदास जी और कणिराम जी। हाँ। आज 1 साल ईसरदास जी का परिवार सेवा करता है, 1 साल कणिराम जी का परिवार सेवा। दोनों को सेवा मिलती तो है। ये वो देव है। बहुत सारे लोग हैं कि भाई पैसे दे के दर्शन होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। तो भाई जो शुरू से उस दरबार को जानता है ना, तो वो पुजारियों से मिलके उस दरबार में जाता था। अब मेरे कुल देवता है। अच्छा, आपके भी। हाँ। अच्छा। अब मेरे पारिवारिक संबंध है उन पुजारियों से पुराना, तो मैं क्या उनसे, वो मुझे दर्शन करेंगे। आज आप छोटे से मंदिर में भी जाते हो, अगर आपके पंडित जी वाकिफ हैं तो वो आपको रिसीव भी करते हैं और कहते हैं आजा मैं तुझे दर्शन कराता हूँ। ऐसा ही हमारे लिए इन बड़े धामों में है।
हाँ, चाहे वो खाटू श्याम जी हो, चाहे वो सालासर हो। अब मैं तो कार्यालय में भी चला जाऊं तो लोग कहते हैं वीआईपी दर्शन करने जा रहा है। अरे तो क्या कह सकते हो? तो आप सालासर दरबार जब भी जाएं तो वो बाबा के दर्शन आपके व्यापार के लिए लाभदायक है। मेहंदीपुर हनुमान जी, बाल हनुमान उड़े सूरज को मुख में डालने के लिए। भैया मेहंदीपुर से रिलेटेड मेरा थोड़ा डाउट है। मैं सालासर खाटू दोनों बार बार गया हूँ, बट मेहंदीपुर नहीं गया क्योंकि समाज में भय बनाया हुआ है थोड़ा। ऐसा नहीं है कि मान्यता नहीं मानते, भय बना दिया कि यार वहाँ पे ऐसे मत जाना, मुड़ के मत आना, कुछ खा के मत जाना, खा के मत आना, प्रसाद घर लेके मत आना। मेहंदीपुर जी के लिए बहुत देखो मेहंदीपुर शंकाएं हैं। जिनके पेशी है, पेशी मतलब जिनको तकलीफ है जी, हवा की, जो नेगेटिविटी की, हम्म जो कहते हैं कि इसमें कुछ है, उनके लिए वो चीजें हैं। जो साधारण लोग हैं, नॉर्मल दर्शन करना जाने जाते हैं, स्वयं रक्षक हनुमान है, कैसे किसी को तकलीफ हो जाएगी? हाँ, पहली बात तो जो ये सोचता हो कि वहां जाके तकलीफ हो जाएगी तो उसने हनुमान जी को माना ही नहीं है। अगर वो हनुमान जी को मानता है तो उसी के दरबार में जाने में उसको क्यों डर लगता है? क्यों डर लगता है? मैं 7 साल का था, अकेला भाग गया था घर से मेहंदीपुर। 7 साल बस जा रही थी, मैं चढ़ गया। और आप यकीन मानना, हाँ, वो भी जो बस लेके जा रहा था, हाँ, वो भी अजब ही इंसान था भाई। क्यों क्यों क्यों? नई बस ली थी, गाड़ी के कोई कागज नहीं, और उसको कईयों ने समझाया भाई रास्ते में पुलिस वाले रोक लेंगे, आरटीओ रोक लेगा। हाँ, बोला नहीं चलो। उसने खाली फाइल रखी हुई थी जिसमें कोई कागज नहीं। जैसे आरटीओ रोकता था रास्ते में, वो फाइल लेके जाता था, आरटीओ पेपर देखता था, ओके कर देता था खाली फाइल में। खाली फाइल को। और बस मेहंदीपुर पहुंच गई, हाँ, दर्शन करके वापस आ गई। तो मेहंदीपुर बालाजी दरबार पेशी वालों के लिए तो हाँ, उस हाँ, तरीके से, लेकिन साधारण लोग जो जाते हैं, हनुमान जी, बाल हनुमान उड़े सूरज को मुख में डालने के लिए। इंद्र के वज्र ने उनके ठोडी पर वार किया, जिसके नाम ये हनु बोलते हैं। इस पर वार हुआ तो ये हनुमान नाम पड़ा। अच्छा, हनुमान। हाँ, ये ठोडी पे जब वार हुआ तो हनु से ही उनका नाम का नाम हुआ हनुमान। ठीक। अब वो बच्चा जब एक पत्थर पे जाके गिरा तो उसका अक्ष छप गया। अच्छा अच्छा, ठीक है, फेस छप गया। वो पूरा छप गया। हाँ, वही पत्थर की मूर्ति आज मेहंदीपुर बालाजी है। वो चमकती क्यों है भैया इतनी? वो चमकती, उस पे श्रृंगार है बाबा का। अच्छा, बाबा का श्रृंगार है ना, और वो त्रेता की है। सालासर अभी आपने अभी 300 है, 400 साल पहले बोला, 300 साल का इतिहास है लगभग, पर लेकिन मेहंदीपुर त्रेता का है। बाप रे। हाँ, जब उनका जन्म हुआ। बात ये है, दोनों दरबारों में बहुत अंतर भी कह सकते हैं और बिना अंतर भी कह सकते हैं। अंतर कोई नहीं है क्योंकि दोनों बालाजी का रूप है। बालाजी। अंतर इसलिए कि मैं फिर से कहूं कि नियम में और भावनाओं में फर्क होता है। हर जगह के नियम अलग अलग हैं, भावना एक हो सकती है, नियम अलग होता है। शंकर भगवान पे बेलपत्र चढ़ता है, लेकिन उसका नियम है वो उल्टा चढ़ेगा। भावना है सीधा फूल चढ़ा दो। ठीक, भाव है तो सब सही भी है। सब कुछ। भैया ये बात का सवाल था, मैं यही ले आता हूँ, क्योंकि इतना पर्यटक बढ़ रहा है, आपको काफ़ी खुशी होगी, सबको खुशी है कि हाँ वहाँ भी अलग अलग चीज़ें होती हैं, काफ़ी फ़ायदे होते हैं। पर्यटक आते हैं तो लोकल कोई फ़ायदा होता है, बिजनेस को फ़ायदा होता है, बट कुछ गलतियाँ भी आप देखते हैं। चलिए, फ़ोन कल्चर, सेल्फी कल्चर के अलावा भी आपको लगता है कि एक पद्धति फॉलो कर लो। आप अगर 4 दोस्त आ भी रहे हो, क्योंकि वो बचपन से आ रहे हैं, वो उस शौक से आ रहे हैं, तो शायद उन्हें कुछ चीज़ें नहीं पता होंगी कि हमें कहाँ कहाँ जाना है, कैसे दर्शन करना है, या वो भी कई गलतियाँ कर रहे होंगे। देखो, खाटू की एक विशेषता है जी। पहली बात तो लोग आजकल कंफ्यूज हो जाते हैं। ये श्याम बाबा हैं, ये खाटू बाबा नहीं है, खाटू गांव है। तो खाटू वाले श्याम जी हैं। तो बहुत सारे सिंगर्स भी, राइटर्स भी ऐसे हैं जिनको मैं अक्सर करेक्शन कराता रहता हूँ। वो भजन लिखते हैं तो बोलते हैं खाटू का नाम लेके मर जाऊंगा, जैसे भजन लिखा हमने, या खाटू का नाम लेके जी जाऊंगा। तो खाटू एक गांव है, श्याम नाम है कि शाम का नाम लेके जी जाऊंगा, शाम का नाम लेके मर जाऊंगा। तो वो एक तो करेक्शन। अब हम खाटू 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 की माला थोड़ा जपेंगे। अच्छा, खाटू देवता नहीं कहेंगे, खाटू गांव है। शाम 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 शाम, ये तो सच में नहीं पता। तो ये शाम नाम की माला जपी जाएगी। अच्छा। ना कि खाटू गांव। खाटू एक गांव है। अच्छा। खटांग गांव इसका नाम था, वहां पर बाबा विराजित हुए। अब आपने बात करी 4 दोस्त अगर जाएं तो वो क्या करें। 4 दोस्त अपने घर से जाएं और पूरे रास्ते बाबा का ध्यान रखें। किसी भी नशे का अगर वो सेवन करते हैं तो उनको कम से कम, पहली बात तो करना ही नहीं चाहिए, और अगर करते भी हैं तो उसको अपनी धार्मिक यात्रा को, उसको धार्मिकता के साथ ही निभानी चाहिए। ध्यान रखें हम क्या बात कर रहे हैं, किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। जी।
ये नहीं कि आप जा रहे हो और आपका मन कुछ और ही चल रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो वो बेसिकली वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका इंतज़ार दुनिया का सबसे बड़ा देवता कर रहा है वहाँ बैठ के, और आप पूरे रास्ते क्या कर रहे हो। दूसरी चीज़, आप रिंगस पहुंच जाते हो, जी। बहुत सारे लोग ट्रेन से जाते हैं, आप रिंगस रेलवे स्टेशन पे उतरते हो, अपना बाबा का निशान उठाते हो और चल पड़ते हो। बहुत सारे लोगों को मैं समझता हूँ कि सुविधाएं भी नहीं मिलती होंगी वॉशरूम्स की और की, क्योंकि इतनी सुविधाएं इतनी छोटी सी जगह पे इतनी जल्दी होना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि रोज़ भीड़ बढ़ रही है, रोज़। हाँ। रिंगस का जिसने नाम नहीं सुना था आज कहता है रिंगस के लिए ट्रेनें चला दो। बिल्कुल छोटी बात नहीं है। मैं देखता हूँ रोड का भी काम कहीं ना कहीं चल ही रहा होता है। हर चीज़ का कुछ ना कुछ चल रहा है। तो आप अपने मर्यादित तरीके से अपना निशान उठाओ और बाबा को चढ़ा दो। निशान भी आपको खोलकर अपने घर ले आना है और अपने घर पे लगाओ, वहाँ चढ़ाने की जगह। अच्छा। बाबा को दिखाओ और अपना निशान अपने घर पे ले आओ। भीड़ बहुत ज़्यादा है, व्यवस्थाएं करने में लगे हैं, इत्र लेकर जाते हैं लोग, थोड़ा सा चौथी पांचवी छठी लाइन में लग जाए तो फेंकने लग जाते हैं, वो गलत है। मैं हमेशा अक्सर बोलता हूँ कि आप 3 शीशी लेकर जाओ, 2 चढ़ा दो, अच्छा, 1 दिखा के वापस ले आओ। बोले जब काम करेगा तो तीसरी भी चढ़ा जाऊंगा। अब वो चढ़ाने का क्या तरीका है, लोगों ने सोचा कि फेंक के आ जाओ। हाँ। कोई मूर्ख होगा जो कहेगा फेंक के आओ। हम तो किसी को भी नहीं कहते, जानवर को भी रोटी देते हैं तो फेंक के नहीं देते, सोचते हैं कि यार चलो आराम से खा ले वो, या किसी में रख देते हैं। तो आप कुछ भी प्रसाद लेकर जाओ, फूल लेकर जाओ, इत्र लेकर जाओ, अगर आप दूरी में हो तो भगवान को दिखा दो। भगवान तो भाव के भूखे हैं। आज हम पर्दा करते हैं भोग लगाते हुए, किस लिए पर्दा करते हैं? भगवान ने तो माखन चुरा के खाया, वो तो सुदामा के चावल तो छीन के खाए, शबरी के बेर तो जूठे करके खाए जी, शबरी के जूठे खाए। पर्दा हमने किया कि एक गरीब आदमी अगर भोग लगा रहा है, सामने अमीर बैठा है तो उसे ना दिखे कि मैं सूखी रोटी खिला, कंफर्टेबली खा ले। हाँ, और अमीर आदमी अगर भोग लगा रहा है तो गरीब सामने वाले को ये ना पता लगे कि मैं कितना सक्षम हूँ, मैं क्या क्या खिला सकता हूँ। पर्दा हमने किया। तो उसी तरीके से भाव को जो अपना है आप प्रकट कर सकते हो। आप अपने घर में बैठे, मैं तो कहता हूँ आप अपने घर में रखो अपने हाथ में प्रसाद और आंख बंद करके कहो हे श्याम बाबा ये आपको समर्पित है, हे खाटू के श्याम इसको स्वीकार कीजिए। आपका भोग खाटू में लग जाएगा। और आप खाटू जाकर भी लड़ाई कर रहे हो लाइन में लग के, कौन खाएगा आपका प्रसाद? सही बात है। तो बात यही है कि जितने आप सरल रहोगे जी उतने उसके निकट रहोगे, और जितने आप दिमाग लगा के चलोगे। हाँ, और ये भी कहना चाहूंगा आपके जरिए युवाओं को कि दिमाग को छोड़ के आना घर पे। अच्छा, दिमाग मत लगा देना वहां जाके, वो दिल का सौदा है, दिल लगाना चाहिए, मस्ती में रहना चाहिए। और जाते हो प्लेलिस्ट बजा लेना कन्हैया भैया की ताकि गाड़ी में भी अच्छा माहौल बना रहे। वो मैं भजन ही ऐसा बनाता हूँ। मैं मुझे याद है मैं जब कॉलेज में पढ़ता था हाँ। तो तब तक म्यूजिक हम लोग नॉर्मल भजन वाला म्यूजिक करते थे। अच्छा। ढोलक बज रही है, हारमोनियम बज रहा है, तो मैं देखता था मेरा जो दोस्त है वो गाड़ी में अगर कोई गाना प्ले कर रहा है तो बगल में एक और गाड़ी खड़ी हुई है लाइट्स के ऊपर, तो भजन को ऊंची आवाज में नहीं चलाएगा कि बगल वाला कहेगा यार अरे ये तो भजनीक सा है, क्या ये ओल्ड फैशन आदमी है। हाँ। तो मैंने तब दिमाग लगाया कि मैं इसके संगीत को बदलूंगा, मैं इसके संगीत को अपग्रेड करूंगा, ऐसा संगीत बनाएंगे जिससे आप का युवा भी जो उसको प्ले करे तो कहीं पर भी प्ले कर सके, वो भी वाइब करे, बीट्स वगैरह सब। तो बहुत मैंने उस दिन के बाद, मुझे 6 साल हो गए अच्छा। उस म्यूजिक को चेंज किए हुए। आज भी आप मेरा कोई भी भजन सुनेंगे ना, आपको वो ढोलक छेना ये नहीं मिलेगा, उसमें बहुत बैक पे मिलता है, आपको बीट्स मिलेंगी। सिर्फ इसलिए कि कोई भजन चलाता हुआ सोचे ना कि यार किसी को, वो इंटरनेशनली लोगों को कहीं पर भी प्ले करे, सॉरी, चाहे वो कनाडा जाए चाहे वो अमेरिका जाए, कहीं पर भी बजे, वो ऐसा बजे कि सामने वाला गए तो अपने वाला ही है। और भैया ऐसा ही बज रहा है। हाल ही में काफी वीडियो हमने देखी है, दिलजीत का कॉन्सर्ट चल रहा है और वहां पे आपकी वीडियो आ रही है बाद में, और उसके में वाइब नहीं आ रही, आपके में वाइब आ रही है। उसके में लोगों के हाथ में पता नहीं वो इतनी महंगी टिकट्स के बाद ऐसे ऐसे बैंड हो जाए, आपके में उन्होंने अपने फोन उठाए हैं, श्रद्धा से नाच रहे हैं। आप बोल रहे हो लेफ्ट, वो लेफ्ट जा रहे हैं, आप बोल रहे हो राइट, और राइट जा रहे हैं। आप उन्हें बोल रहे हो ये बोलने के लिए, वो बोल रहे हैं। वो कॉन्सर्ट दिलजीत का नहीं हो रहा, वो कन्हैया मित्तल का हो रहा है। मैं किसी के वर्किंग पे नहीं बोल सकता, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ कि एक जगह जहाँ है जहाँ
एक सरदार आदमी, सिख आदमी, अगर वो लोगों को बुला रहा है वहाँ और वो कॉन्सर्ट हो रहा है उसकी वजह से, और वहाँ लोग शराब पीकर गिर रहे हैं और एक भजन गाने वाला, सिर्फ मैं नहीं कोई भी, एक भजन गाने वाला जहाँ इतनी भीड़ आ रही है और लोग संभल रहे हैं, एक दूसरे की इतना ही फर्क है। रिस्पेक्ट करें एक दूसरे की सीमा, लड़कियां भी सेफ हैं, बच्चे भी सेफ हैं, बड़े भी सेफ हैं, बूढ़े भी सेफ। सेफ्टी हो सकती है, दोनों जगह सेफ्टी हो सकती है, उनके कॉन्सर्ट में भी सेफ्टी है, हर चीज है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये रंग जो है, जो आदमी को काम करना चाहिए। अब मैं भजन गाता हूँ, मैं सनातनी हूँ जी, मैं बहुत चर्चा से सोचता हूँ कि मुझे क्या गाना है, क्या नहीं गाना है, क्या ये मेरे रिलीजन को बिलोंग करता है, क्या ये मेरे समाज को दिशा देगा, क्या ये मेरे देश को, उसकी सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाएगा जी। मैं नहीं समझता कि एक सरदार आदमी बैठा है उसके कॉन्सर्ट में और वो खुद सरदार है और वो गाय चोली के पीछे क्या है। मैं नहीं समझता कि वो अपने को कहीं दिखा रहा है। बिल्कुल, आप गाइए, चूज करिए, भजनों को, गानों को चूज करिए, गाइए, अच्छा है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ से, आपका बैकग्राउंड, पंजाब क्या है, पंजाब इतना रिच कल्चर होने के बाद, रिच कल्चर, जहाँ संभलने की बात की जाती है, जहाँ सूरमों की बात की जाती है। आज हम बैठे हैं यहाँ, टुडे इज 25 दिसंबर, मुझे नहीं समझ में आता। बिल्कुल, मुझे वो छोटे शहजादे समझ में आते हैं, बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह, 9 साल का बच्चा, एक 7 साल का बच्चा जो की रक्षा के लिए दीवारों में चिन गए मगर नहीं छोड़ा। ये वो कल्चर है, ये वो कल्चर है। और किसके लिए? सनातनियों के लिए, सनातनियों के जनेऊ की रक्षा के लिए, जो वचन दादे ने दिया कि रक्षा करूंगा। कश्मीरी पंडित जब गए जी, उसको निभाते हुए गुरु गोविंद सिंह जी, फिर उनका पूरा परिवार। वजीर खान ने कहा कि तुम इस्लाम कबूल लो तो तुम्हें मैं छोड़ दूंगा। उन्होंने जपजी साहब का पाठ करना शुरू, बहुत आसान था, अपनी जान बचा सकते थे। उन्होंने जपजी साहब का पाठ शुरू कर दिया उन्हीं के सामने। फिर उन्होंने कहा कि अभी भी सोच लो, तो उन्होंने ललकारे लगाने शुरू कर दिए, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी। क्या जिगरे वाले लोग हैं उस कम्युनिटी के लोग। अगर ये कहें लोगों को जाके कि किस तरीके के गाने वो कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि, मैं बहुत स्पष्ट सा इंसान हूँ, मैं सारे धर्मों की रिस्पेक्ट करता हूँ, मानता दो कोई हूँ। अच्छा, मैं हिंदुज्म को मानता हूँ और सिखिज्म को मानता हूँ जी, रिस्पेक्ट मैं सबकी करता हूँ, क्योंकि मुझे हर जगह सर झुकाने की ना मुझे आदत है, ना मैं झुकाता हूँ। जब मेरा पेट भर रहा है, मुझ पर एक का आशीर्वाद है, तो मुझे क्या जरूरत है इधर उधर जाने की। रिस्पेक्ट सबकी है, सबका सम्मान है, सबने कुछ ना कुछ अपने लोगों को समझाया है, जोड़ने की बात की है। मगर वही सवाल जो आपका आता है कि एक तरफ दिलजीत का कॉन्सर्ट है, एक तरफ कन्हैया मित्तल का, ये कंपेयर ही नहीं हो सकता। ये सॉरी, ये सही बात है, ये कंपेयर ही नहीं हो सकता। उसका कारण ये है कि एक जगह लोग बंदगी के लिए जा रहे हैं, एक जगह लोग जिंदगी के लिए जा रहे हैं, और एक जगह लोग गंदगी के लिए। क्या बात। और भैया इसी के साथ जब ये बात बड़ी थी ना, तो शायद कुछ पॉलिटिशियन भी आए थे, उन्होंने भी कहा था कि यार आपके कॉन्सर्ट पे दारू, ये सब चीजें जो भी हो रहा है, सेवन हो रहा है, इसको थोड़ा कम करिए। तो उन्होंने भी पता नहीं क्या बोला कि यार आप पूरे देश में बंद करा दीजिए, मैं नहीं बोलूंगा। फिर उन्होंने एक शेर दोहराया राहत इंदौरी का कि हिंदुस्तान किसी के बाप का थोड़ी है, मतलब शायद उनके जवाब में, मतलब बहुत उठ रही थी ये बातें बात बात तक। मैंने कहा कि जिन्होंने गुरु तेग बहादुर जी का, गुरु अर्जन देव जी को गरम मारा, वो इंसान थोड़ी है। और जिन्होंने साहबजादों को, हिंदुस्तान उनके बाप का थोड़ी है, हिंदुस्तान उनके बाप का थोड़ी है। इस देश में मोहम्मद रफी का मिल सकता है, ठीक है, जिसने संगीत की सेवा की जी। इस देश में एपीजे अब्दुल कलाम जी का खून मिल सकता है। बिल्कुल। मैं फिर से कह रहा हूं कि हमें हर धर्म का सम्मान करना है, धर्म वालों का सम्मान करना है,
लेकिन जब जब हमें ये कहा जाएगा कि बाबर, औरंगजेब, ये वो इस देश के लिए बहुत अच्छा काम करके गए, तो हम क्या, हमारे आने वाली पीढ़ियों को भी हम लिख के जाएंगे कि ध्यान रखना, इनका कुछ नहीं है इस देश में, हिंदुस्तान हमारे बाप का ही है। बिल्कुल। मैं एक जनेऊधारी पंडित हूँ, मेरा कर्ण विधवा है, मैं चोटी रखता हूँ। आप जब सच्चा हिंदू कहते हैं, आप जब कट्टर हिंदू कहते हैं, आपका मतलब क्या ये वेशभूषा होती है? क्या मेरे जैसी वेशभूषा ये सब रख सकते हैं? नहीं रख सकते शायद। आपका क्या मीनिंग होता है कि आप कट्टर बनिए? कट्टर का मतलब है कि आप अपने रिलीजन को पूर्णता निभाइए। पूर्णता निभाने से मतलब ये है कि आज मैं फिर से आ रहा हूं कि आज जैसे क्रिसमस डे है जी, आपके बच्चों को स्कूल में कहा गया कि बच्चे को सांता क्लॉज बना के भेजो, लाल टोपी पहना, ठीक है। आप एक काम करो, वही क्रिश्चियन स्कूल जब रामायण हो, जब हमारी रामलीलाओं के दिन हो, तब बोलो बच्चों को सबको कि कोई हनुमान बन के आए, कोई अंगद बन के आए, कोई बानर सेना बने। नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे। क्यों? क्योंकि वो अपने धर्म के लिए कट्टर है। लेकिन हम सेकुलर का चोला उड़ के घूमते रहते हैं कि सब अपने ही है, सब बराबर ही तो है। अगर सब बराबर होते तो वजीर खान ने क्यों उन 2 शहजादों को कहा कि इस्लाम कबूल कर लो? उसके लिए भी तो बराबर होने चाहिए था ना। हर किसी के घर में बच्चे हैं 7 साल के, 9 साल के। कट्टर का मतलब ये है कि सबका सम्मान करो, ठीक है। अच्छा, सारे धर्मों का सम्मान करो, सारे धर्मों का सम्मान करो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप मस्जिद के सामने जाके उल्टी सीधी गाने गाओ या उल्टे सीधे जगारे लगाओ जी। कट्टर का मतलब है अपने धर्म पे पक्के रहो। आपकी जो भी त्योहार आ रहे हैं उसको मनाइए, तसल्ली से मनाइए। आपको 25 दिसंबर को क्रिसमस तो याद है, लेकिन तुलसी दिवस याद नहीं है। आपको 21 तारीख से लेकर 27 तारीख तक आपको क्रिसमस की तैयारी करनी है, लेकिन आपको छोटे साहिबजादों की शहादत याद नहीं है। याद करना चाहिए। आपने जो वेशभूषा का वर्णन किया, ये हमारे सनातन का श्रृंगार है, सनातन का श्रृंगार है, और यही इसी से जीवित है। बिल्कुल। अब वैश्य कुल में मैं हूं, ब्राह्मण कुल में आप हैं जी। मेरा कर्तव्य है कि मैं कैसे आप तक चीजें पहुंचे। वैश्य कुल का ये है कि वो व्यापार करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करेंगे, इस तरीके से काम करेंगे। आप हमारे वैदिक को, हमारे संस्कारों को, हमारी संस्कृति को, इसको आगे लेकर जाएंगे। शूद्र हैं हमारे, वो भी हमारे भाई हैं, वो अपना स्ट्रक्चर तैयार करेंगे। लेकिन एक चीज और कहना चाहता हूँ, जो लोग, क्योंकि आप भी ब्राह्मण हैं जी, जो लोग शूद्र को छोटा समझते हैं वो बड़ी गलत मानसिकता है। भगवान विष्णु अगर खड़े हैं तो उनके यहाँ ब्राह्मण हैं, पेट में नाभि के पास वैश्य है, अच्छा, हाथों में क्षत्रिय है और पाँव में शूद्र है। सबसे सुखी तो, और इंसान पवित्र किसको छू के होता है? पाँवों को छू के। तो शूद्र कैसे नीचे हो गया? बिल्कुल भी नहीं। ये मानसिकताएं खत्म करने की जरूरत है। आज एक नारी जनेऊ नहीं डाल सकती और कहते शूद्र जनेऊ नहीं डाल सकता। लोगों ने इसका अभिप्राय निकाल दिया कि शूद्र तो अपवित्र है इसलिए जनेऊ, फिर तो नारी, हर नारी अपवित्र है। हाँ, आपकी माता, आपकी बहनें। बिल्कुल ऐसा नहीं है। इन धारणाओं को खत्म करें। सच्चा सनातनी, आपका जो पहला सवाल था, सच्चा सनातनी, कट्टर सनातनी। सच्चा सनातनी वो जो हर वर्ग का, हर समाज का सम्मान करे, सबको बराबर लेके चले। ठीक। अगर कोई बाहर नाला साफ कर रहा है तो वो भी कन्हैया मित्तल है। कोई भजन गा रहा तो वो भी कन्हैया मित्तल है। कोई सब्जी बेच रहा तो वो भी कन्हैया मित्तल है। हम ये धारणा लेके चलें। हम ये ना सोचे कि मैं भजन गा रहा हूँ तो बहुत ऊपर हूँ, और जो नीचे बैठा है, कोई मोची बैठा है, कोई नाई बैठा है, कोई धोबी बैठा है, कोई तेली बैठा है, वो नीचे। नो सर, उसका भी काम मेरे बराबर ही। अरे मैंने आपका भी प्रेम देखा है, आप हमेशा आगे वीआईपी सेक्शन को नहीं पूछते, आप हमेशा पीछे वालों को पूछते हैं, और पीछे से एक हेलमेट मंगवा के आप पहन के भजन गाते हैं। यार वो हेलमेट दिल्ली से पहन के गया है वो खाटू, तो उस हेलमेट ने भी तो यात्रा की है। आपने उसे चूमा, मैंने देखा था। तो उस हेलमेट ने भी तो यात्रा की है ना। क्या बात है, नहीं करी उसने? बिल्कुल करी, और वो भी सिर पे रख के सजा के लाए हैं। हम सिर पे रख के क्या लेके जाते हैं? प्रसाद लेके जाते हैं। बिल्कुल, हाँ, कि बाबा मैं लेके आया हूँ, तो वो हेलमेट लेके आए, वो भी तो प्रसाद ही है। बिल्कुल, हर चीज को, हर एक चीज को समझो। और वो जिनका हेलमेट था उनके फाउंडर आकाश, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। अच्छा। जिप, वो इलेक्ट्रिक स्कूटी की व्हीकल है वो। अच्छा। गुड़गांव में रहते हैं आकाश, तो उन्होंने भी अलग से वीडियो डाली, बहुत थैंकफुल थे वो आपके लिए। हाँ, इसलिए मैं आपका मैसेज नहीं जानता, लेकिन अक्समा की चीजें हो जाती हैं।
क्या पता उन्होंने बाबा को कहा हो कि भी मेरे ब्रांड को जो है। उनका यही कहना था। मैं कुछ टाइम पहले खाटू गया था, हाँ। मैंने बोला था बाबा कुछ करो, मैं कर रहा हूँ बहुत अच्छा, पर और अच्छा कुछ हो जाए और बढ़िया हो जाए। उनकी वीडियो ही यही है। हाँ, फिर कह रहे कुछ टाइम बाद देखता हूँ कि स्टेज में मेरा मतलब हमारा कोई डिलीवरी बॉय ऐसा जाता हो है। जाता है, क्या ऐसा होता है। क्या बात है। यही तो खासियत है ना दुनिया जो जुड़ रही है हर एक के सहारे से। जी 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 जी। ऐसे कैसे जुड़ रही है? एक मैं इतने गरीब घर से उठ के आज लोगों ने मुझे कहाँ बिठा दिया, मैं आपके सामने बैठा हूँ, हम लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं। ये उसकी कृपा ही तो है। बिल्कुल। हमारी मेहनत तो, काम तो सबने करना है। मैं नहीं करूंगा, कोई और करेगा, कोई और नहीं करेगा, कोई और करेगा, लेकिन कृपा तो उसने बरसानी है ना। उन्होंने एक ही चीज की 100 दुकानें हैं, हाँ 50 चल रही हैं, 50 नहीं चल रही हैं, और भाव भी सेम है। हाँ कृपा का असर कृपा है। का असर है। भैया हम अंत की कड़ी में आ रहे हैं, और ये मैं आपके लिए नहीं, शायद जो भी प्रसिद्ध होता है उसके साथ कुछ चीज़ें जुड़ जाती हैं। अभी जब मैं लिखता हूँ कन्हैया मित्तल कंट्रोवर्सीज तो कुछ चीज़ें आती है, बट वहीं पे मैं देखता हूँ पॉजिटिव साइड। आप ही अपने मंच से खुद चढ़ के कहते हो कि यार जितने भी सिंगर हैं आप नाम लेते हैं, हर किसी का बोलते हैं, मैं आज शुरुआत करता हूँ, मैं माफ़ी मांगता हूँ, हम सारे एक हैं, हमारा बाबा एक है, तो इस लड़ाइयों को ही छोड़ो। मतलब वो कितना पॉजिटिव मैसेज आता है। मैं देखता हूँ कई कलाकार जो है ना वो मेरे भजनों को लेकर उसका और कुछ व्याख्यान करते हैं, लेकिन मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। आप निजी जिंदगी में आप मेरे लिए क्या सोचते हो, मेरे लिए मैटर नहीं करता, क्योंकि आपका अपना काम है, मेरा अपना काम है। बिल्कुल। लेकिन जब मैं उसको सार्वजनिक रूप से देखता हूं तो हम सब एक ही परिवार के लोग हैं, और हम सबको एक साथ होकर काम करना चाहिए। एक मैसेज जाना चाहिए। जब हमारी सरलता है, भजन सबसे पहले इंसान को सरल बनाता है, भजन सबसे पहले इंसान को प्रेम करना सिखाता है। जी। अगर हमारे अंदर जलन है तो हमने कभी भजन ही नहीं किया। और हम चाहते हैं, मैं चाहता हूं कि सारे कलाकार जितने भी हैं, हम बड़ों का सम्मान करें, और सबके साथ मिलकर जो कहीं मिले, आपको हमें गाना है लेकिन हमें सम्मान नहीं देना है। और हमने उन्हीं को आपके साथ छोटे भाइयों की तरह देखा है, मंच शेयर करते हुए देखा है, आपको उन्हें आगे बढ़ाते हुए देखा है। मतलब मैं कभी भी व्यक्ति विशेष की टिप्पणी नहीं करता। बिल्कुल मैंने सही भी अभी है जो भैया। बात दिलजीत के लिए भी कही, जी वो व्यक्ति विशेष टिप्पणी नहीं, वो सिखिज्म पे है, वो सिखिज्म पे है, वो व्यक्ति विशेष पे नहीं। मैं कभी भी पर्सनली किसी को टारगेट करके बात नहीं करता। बिल्कुल। उसका कारण ये है कि मुझे कोई पर्सनली दिखता ही नहीं है। हम सबका अपना अपना वर्क है, भगवान ने दिया हुआ है। किसी को कम दिया तो उसको आने वाले समय में ज्यादा देगा, हमें ज्यादा दिया या कम दिया हमें पता ही नहीं है। हमें पता ही नहीं, कभी आंकलन नहीं किया, कैलकुलेटर ही नहीं ऐसा कोई। क्योंकि मैं तो आज भी अपने आप को वही सोचता हूँ जो मैं था। ये भगवान ने बना दिया लोगों तक, मैं तो वही हूँ ना जी। श्री आगे लगा दिया, पीछे जी लगा दिया, लोगों के लिए लगा दिया। हाँ। मैं तो वही कन्हैया मित्तल, लोगों ने खुद ही लगाया है, खुद ही लगाया, तो वो उनका भाव सम्मान है, में। हाँ। सम्मान है। तो मैं तो वही हूँ। तो ये कंट्रोवर्सीज जब आदमी ग्रोथ करता है तो अभी पीछे हमने सिर्फ इतनी इच्छा जाहिर करी कि बाकी पॉलिटिकल पार्टीज भी राम जी से जुड़ सके। जी भैया। लोगों ने उठा दिया कि ये इलेक्शन लड़ना चाहता है। अरे मैं जो व्यक्ति राम का सेवक हो, हाँ। वो काय का विधायक बनेगा यार। भैया की लाइन थी उसमें कि यार इतना मतलब मैं मन नहीं बदल पाया हूँ, मेरे बस एक थॉट आया है। हाँ। और आप लोगों ने मेरे लिए धारणा बदल ली। आप पहले बदल गए। हाँ। मुझसे पहले आप बदल गए। आपकी ये लाइन थी। हाँ। हाँ। तो मेरे अब यही कहने का मतलब है कि अब आज लोग कैलकुलेटर लेके बैठे हैं कि इसको क्या चाहिए, हाँ। क्यों कर रहा है। ये कैलकुलेटर नहीं होना चाहिए। हम काम कर रहे हैं। और एक चीज और है, आज अगर मान लो मैं हिंदुइज्म के लिए काम कर रहा हूँ, आप कर रहे हैं, दूसरा कर रहा है, हम अपने अपने उसमें ना बटें जी। अगर आप पर कोई यहाँ चाहिए तो मुझे अपना जो समर्थ है वो आपके लिए भी लगाना चाहिए। बिल्कुल। मैं सोचता हूँ ये खत्म हो जाए ताकि मेरे वाले फॉलोवर और बढ़ जाए, लेकिन खत्म तो हिंदुइज्म हो रहा है ना, हिंदुइज्म हो रहा है। उसको काम करने वाले खत्म हो रहे हैं। तो हमें चाहिए कि हम एक दूसरे के साथ मिलके काम करें। काटने के लिए हम खुद ही लग जाते हैं। क्या दूसरे धर्म के अंदर गलत स्टेटमेंट नहीं देते होंगे लोग, लेकिन कभी नहीं आती। क्यों? उनको पता है हम ही इसके लिए अगर उल्टा बोलेंगे तो बाकी तो क्या ही बोलेंगे। दबाओ, खत्म करो चीजों को। तो यही चीज है। मैं आपको अक्सर आजकल बहुत मंच विशेष में देखता हूँ, काफ़ी व्यासपीठों के साथ देखता हूँ, बागीशध हम बाबा जी, देवकी नंदन, पुंडरिक जी, इंद्रेश जी, मैंने बहुतों मंच में आपको देखा है। और वहाँ पे आपकी भी यही पुकार होती है कि एक हो जाओ, जाग जाओ, मतलब उठो। आपको अच्छा वैसे तो प्रश्न मेरा कहाँ ये जाएंगे हिंदू? कहाँ जाएंगे? अफगानिस्तान जाएंगे, पाकिस्तान जाएंगे, कहाँ जगह मिलेगी हमें? पूरे विश्व में एक ही तो हमारी कंट्री है। और अगर हम यहाँ भी बात नहीं कर सकते
तो फिर कहाँ करेंगे बताओ? अरब कंट्री के अंदर, दुबई के अंदर, आबू धाबी के अंदर मुसलमान मिलकर राम मंदिर बना सकते हैं। यहाँ संभल में हनुमान जी निकल जाते हैं, यहीं वालों को तकलीफ हो जाती है। डाउट करते हैं, क्वेश्चन करते क्या हैं। मतलब है? जब भाईचारा दिखा रहे हो, बांग्लादेश में इतने हिंदू कट रहे हैं, यहाँ के हिंदू क्यों बोले? यहाँ के मुसलमानों को बोलना चाहिए ना, वहां के मुसलमानों को, कि भाई क्या कर रहे हो, हमारे भाई हैं वो। हमें भी तो यहाँ इतने प्यार से रखा हुआ है इन्होंने। हाँ, तब इनकी आवाज आनी चाहिए। फिर इनकी आनी चाहिए ना, हम क्यों बोले? लेकिन हमें बोलना पड़ता है, ये बोलते ही नहीं है। तो ये कौन सा भाईचारा है? तो इसीलिए हम सबको एक होकर बात करनी चाहिए, सनातन के लिए बात करनी चाहिए। सनातन के लिए बात कोई शर्म नहीं है। क्या शर्म है बताओ? डंके की चोट पे बोलो, जिसे मानते हो। क्यों नहीं बोलते? मैं नहीं जाता मस्जिद, मैं नहीं जाता चर्च। क्या तकलीफ है बोलने में? कौन कह रहा है? कोई खा रहा है आपको? आप अपने मंदिर जाते हो, डंके की चोट पे बोला मेरा मंदिर है यार, मेरा भजन मैं है, जाता मेरे हूँ। राम है। हाँ, बिल्कुल। अगले गर्व से बोलते हैं हम 5 टाइम के नमाजी हैं। हाँ, गर्व से बोलते हैं। उनको टोपी लगाते हुए शर्म नहीं आती, हमें तिलक लगाते हुए भी शर्म आती है। हमारे भी झंडा लगा है भैया। फिर बात ही है, झंडे की भी बहुत बात करते हैं आप। तो बात ही है, जरूरी है। आप मेरा क्वेश्चन, मेरी बात को गलत मतलब लोग ऐसा ले जाते हैं, अग्रेशन में बोल रहा है। मैं बोलता ही ऐसे हूँ। और है एग्रेशन तब भी है, मैसेज ही ये है। हाँ। क्या? और अभी बागेश्वर बाबा ने भी रैली निकाली थी। आप भी बहुत ऐसे जुड़ते हैं। मैं 2 दिन गया था वहाँ। आप भी? अच्छा, उस रैली में मैं आप 2 भी दिन थे। था जी। जरूरत है, मैसेजेस जाते रहने चाहिए, लोगों तक पहुंचनी चाहिए बातें। भैया कुछ हमारी टीम से बस एक प्रश्न है, हाँ, बस जल्दी से लेके कोई बात हम इसको समाप्त करते हैं। जी, थोड़ा लाउड बोलिएगा। आपका बाबा श्याम को लेकर कोई अपना कोई अनुभव मतलब जहाँ आपको अनुभूति हुई हो कि हाँ यार? मुझे तो हर पल होती है, हर समय होती है। और भैया पहली अनुभूति 7 साल की उम्र में थी, आपने बोला। कोई भगत आता है अपनी बात रखने, तो अंदर से आवाज आती है कि हाँ, इसके साथ ऐसा हो जाना चाहिए। तो ये अनुभूति है। मेरे अंदर तो कोई ऐसी चीज नहीं है, या मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ। वो अनुभूति होती है कि हाँ यार, ये आया है तो इसको प्यार से मिलो। हर पल उसकी अनुभूति है। आप दरबार से भी अक्सर किसी एक को उठा के ऊपर बुला लेते हो, किसी एक से बात करते हो, पीछे वाले को देख के बोलते हो कहाँ भाई, ये भी अनुभूति आती होंगी। ये अनुभूति है। इसको बुलाओ, इसको लाओ। आप चढ़ा लेते हो फिर उसको। वो गाता है, रोता है, लिपटता है। अभी एक हैंडीकैप लड़का मिला दिल्ली में। 6 महीने पहले। ये रिक्शा चलाता था, अच्छा गाता था। माइक पकड़ के मेरे साथ मैंने उसको गवाया। अब उसने ये रिक्शा चलाना बंद कर दिया, भजन गायक बन गया, वो सिंगर बन गया। अरे वाह! तो ये अनुभूति तो थी ना। और एक जने ने आपकी शायद पूरे महीने की निकाल, मतलब बहुत गरीब था वो, उसने, मैं देखा 500 के नोट आपको पकड़ाए सीधे। क्या यार, प्रेम की बात है। आपको क्वेश्चन तो नहीं है, बट मैं एक अनुभव अपना शेयर करना चाहूंगा कि जैसे आपने बताया था नास्तिक का, मैं भी नास्तिक था एक समय पे। और मैं बस कि घर वालों के मतलब शर्म डर में, मैं छोटा था तब मैं गया था मतलब खाटू श्याम। छोटा था, कोई अकल नहीं थी, कुछ नहीं था। उनके कहने पे दर्शन करके आया। तब मतलब आप कहते हो ना 3 बार जाना चाहिए, तो मैं पहली बार गया था तब। और फिर मतलब धीरे 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 जिंदगी में मैं मतलब एक समय आया, दौर आया जब मैं सच में हार गया था। और उसके बाद जब मैं उठा तो मुझे मतलब सच में मुझे फील हुआ कि सच में वो एक हारे का सहारा वो फील हुआ। जब मैं दूसरी बार गया, जब मैं दर्शन कर रहा था, तो मेरा मतलब रोना निकल गया, आंसू निकल गए कि सच में वो एक हारे का सहारा श्याम बाबा। ये जो रोते हैं भैया, बहुत रोते हैं। ये छोटी बात नहीं है। लोग पहले ना दादाजी जाते थे कीर्तन में, और ऐसे यंगस्टर घर पे रह जाते थे। जी। और कहते थे दादाजी दरवाजा बंद कर जाना, आप जब भी आओगे चाबी ले जाना, खोल के अपना सो जाना। अब जब होता है ना तो दादाजी बाद में उठते, पहले लड़के ही कहते हैं दादाजी हम कीर्तन में जा रहे, जगह नहीं मिलेगी। ये जुड़ाव है। और ये कुछ भी हो सकता है। आदमी 2 काम नहीं कर सकता जबरदस्ती। एक रो नहीं सकता, एक नाच नहीं सकता। रो चुका है भैया वो जी। एक रो नहीं सकता, एक नाच नहीं सकता। नाचता भी उसकी मस्ती में और रोता भी उसको याद करके। मैं आपके चैनल के माध्यम से आज एक बहुत बड़ी बात बताता हूँ कि मैं बाबा के भजन सुन नहीं सकता।
आप मैं सुन ही नहीं सकता। अगर मैंने भजन चला दिया गाड़ी में, हाँ, तो मुझे गाड़ी रोक के बैठना पड़ेगा, अपने आप को संतुलित करना पड़ेगा। आप भी भावुक, आप भी रो जाते हैं? मैं सुन ही नहीं सकता। मैं एक हम्म, भजन नहीं सुनता हूँ, एक भजन सिंगल। हम्म, और मुझे कई बार मेरी टीम कहती कि सर ये, मैं कहता ठीक है, जो कर दिया वो हो गया, आगे चलो move डाल on। दो। नहीं सुन सकता, किसी का भी नहीं सुन सकता। मुझे सबके भजन इतने अच्छे लगते हैं, हाँ, 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 कोई भी कलाकार हो। हाँ। अभी हम 150 सिंगर तैयार कर रहे हैं। आप, मैं, क्या बात है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप इतना पैसा ले तो करते क्या हो, तो मैं बता दूं उन लोगों को हाँ, कि हम उसी पैसे को, कोई रिक्शे वाला है जो गाना जानता है, उसके ट्रैक रिलीज करते हैं। कोई कोई रेडी लगा रहा है और वो गाता है, उसके ट्रैक्स बनाते हैं। आपका प्रोडक्शन हाउस करेगा ये Yes, सारा, सब संभालेगा? पूरा। तो वो चल रहा है काम, आज भी, अभी भी शूटिंग चल रही है। अरे एक बच्चा है, पंडिताई करता है, हाँ, उत्तराखंड में ही। 7,000-7,500 रुपए की उसकी बेचारे की तनख्वाह है, हाँ। लेकिन क्या उम्दा गाता है वो। अरे वाह, हम ले आए उसको, आज उसका शूट हो रहा है, सुनेंगे भैया जल्दी। जल्दी रिलीज होगा। और वो आप कहोगे क्या बच्चा है, क्या इतना जबरदस्त गाता है। तो ये काम हम सबको, मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि हारे के सहारे को अगर मानते हो ना, तो तुम भी सहारा बनना सीखो, तुम भी किसी के काम तुम आए। भी किसी का काम हो। बस बहुत बहुत धन्यवाद भैया, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा। पता नहीं, हाँ, टीम भावुक हो चुकी है, हम भावुक हो चुके हैं, बहुत कुछ सीखा, जाना परखा। आपको कैसा लगा भैया, बताइए। मुझे बहुत अच्छा लगा। और भानु जी, आपका ये पॉडकास्ट, ये चैनल और ये करियर बहुत आगे जाए, लोगों तक अच्छी सूची पहुंचे, और ऐसे ही आप करते रहे। श्याम बाबा की खूब कृपा हो और आप खाटू जाते रहे। पक्का भैया, बस, धन्यवाद भैया, थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। धन्यवाद। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम, जय। आशा करते हैं आपको भी पसंद आया होगा। अब कमेंट्स में खाटू नरेश की जय जरूर लिखेगा, और कोई भी क्वेरी, फीडबैक या क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में डालिएगा। मैं खुद कन्हैया भैया से कह के रिप्लाई कराऊंगा। पर पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, हमारे चैनल की बाकी वीडियोस भी तो देखते जाइए।